हाय एवरीवन। स्वामी विवेकानंद कल भी बहुत रेलेवेंट थे, आज भी रेलेवेंट थे और आने वाले टाइम में भी बहुत रेलेवेंट होंगे। और यूथ के लिए जो उनके मैसेजेस, उनकी सोच और उनका इम्पैक्ट इटर्नली इमॉर्टल है। उनकी एक स्टोरी है। वो स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे और उन्होंने एक स्टोरी शेयर की कि एक लायन कब इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द प्राइड और वो एक शीप के हर्ड में जाके मिल गया एंड उनके साथ ग्रो किया। जैसा होता है उस हर्ड के कारण उस लायन कब का मेंटालिटी, पर्सनालिटी, ओरिएंटेशन शीप के जैसा हो गया। टिमिड, अनश्योर, स्लाइटली scared. After some time, one of the lions spotted that cub and snatched the cub और लेके आया अपने साथ। और उस कब के ओरिएंटेशन को देखते हुए उन्होंने उसको एक पॉन्ड में, लायन ने उस कब को उसकी शक्ल दिखाई और वो कब ने अपनी शक्ल देख के वो स्लाइटली शॉक्ड। लायन ने उसको बोला कि तुम डरने के लिए, तुम घबराने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम रोर करने के लिए पैदा हुए हो। तुम किंग ऑफ जंगल हो। यू आर मेंट टू लीड एंड यू आर मेंट टू रोर। एंड दैट वॉज इट। डेस्टिनी चेंज फॉर दैट कप। करियर की चॉइस बिल्कुल उस तरह से ही है। अगर आप लीड करने के लिए पैदा हुए, अगर आप रोर करने के लिए पैदा हुए, अगर आप क्रिएट करने के लिए पैदा हुए, तो फिर आप फॉलो करने के लिए कंफर्टेबल कभी नहीं होंगे। तो फिर आप कहीं ना कहीं एक ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे जहां आपकी आइडेंटिटी दिखती नहीं किसी को। और ये मिसमैच ऑफ करियर बहुत ज़्यादा कई लोगों को हॉन्ट करता है। स्वामी विवेकानंद जी डिड नॉट स्टॉप देयर। व्हेन स्टूडेंट्स आस्क्ड हिम, ही सेड देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ चूजिंग अ करियर। एक करियर की चॉइस 4 डायमेंशंस पे होती है। पहला, आपकी पैशन। दूसरा, सेल्फ बिलीफ। तीसरा, आपकी इनर कॉलिंग। और चौथा, आपकी स्ट्रेंथ्स। बहुत पावरफुल बात बोली उन्होंने। सबसे पहली बात बोली, योर पैशन। व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। अब पैशन का मतलब होता है सफरिंग। मतलब ये कि आप किसी भी ऐसे काम के लिए इतने एक्साइटेड होते हो, इतना ज़्यादा अपने आप को झकझोर देते हो उसमें कि आप अपने आप को भूल जाते हो और आप उसको बहुत एंजॉय करते हो, उस प्रोसेस को एंजॉय करते हो। वो पैशन कुछ भी हो सकता है। वो चाहे बर्ड वॉचिंग हो सकती है, आप सालिम अली बने, क्योंकि बर्ड वॉचिंग एज अ करियर बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। पर सालिम अली भारत के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट बन गए। ठीक है, आप वाल्मीकि थापर बन सकते हैं। आप वाइल्ड लाइफ में जाके जिंदगी टाइगर्स के साथ या टाइगर्स को देखते हुए, आप उनको ऑब्जर्व करते हुए, उनको कैप्चर करते हुए आप अपना करियर वो बना सकते हैं, क्योंकि आपकी वो पैशन है। या फिर आप विराट कोहली बन सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पैशन है। दूसरा, इनर कॉलिंग। व्हाट्स योर इनर कॉलिंग। ये इनर कॉलिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि इनर कॉलिंग हर इंसान की लाइफ में आती है। मतलब इंट्यूशन, अंतर मन की आवाज़ जो आप सुनते हो। कई बार बोलते हो कि मैंने आवाज़ अपने अंदर की सुनी है, तो आपकी सराउंडिंग उस आवाज़ को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि उनके भी कई अंतर्मन की आवाज़ें हैं और आपकी आवाज़ दब जाती है, क्योंकि आप उस मकाम पे नहीं पहुंचे हो जहाँ आपकी आवाज़ को कोई सुने और आप उसको दबा देते हो। लेकिन अगर आप उस आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्रखर करते हो या उसको बहुत प्रोमिनेंट बनाते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉल होता है। तो बोलिए अपने पेरेंट्स को, बोलिए अपने आप को कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। अगर पेंट करने के लिए बने हो तो एमएफ हुसैन भी बन सकते हो आप। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए बने हो तो आप सबीर भाटिया भी बन सकते हो, जो हॉटमेल बेच के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने। ये आपकी इनर कॉलिंग होनी चाहिए। तीसरा, सेल्फ बिलीफ। बिलीफ इटसेल्फ एक फिनोमिनन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप किसी एक फिनोमिनन को इतना ज़्यादा बार अपने आप को एक्सपोज करते हो कि वो आपकी रियलिटी बन जाता है और वही आपका एक सच बन जाता है। उससे बिलीफ बोलते हैं।
और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो सेल्फ बिलीफ तो उसका नेक्स्ट स्टेज है। अपने आप में बहुत बड़ा एक विश्वास, इसको आत्मविश्वास बोलते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, आई हैव द कैपेसिटी टू डू इट, यू नो, आई एम केपेबल, दैट आई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द करियर दैट यू रियली, एंड देन देयर इज नो एनालिसिस कि वो करियर अच्छा है, उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। नहीं, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चौथी, इट्स लाइक बेसिकली आइसिंग ऑन द केक, योर वैल्यूज। विवेकानंद जी ने बोला आपकी वैल्यूज, आपका करियर चॉइस आपके वैल्यूज से कंपैटिबल होना चाहिए। अब वैल्यूज होती क्या है? वैल्यूज वो फिनोमिनन है वो जो कि हर इंसान सोसाइटी में रह के अपने इंटरेक्शंस, अपनी जिंदगी में हर बात पे किन किन तरह से इंपॉर्टेंस देता है चीजों को, उसको वैल्यूज बोलते हैं। लाइक व्हाट डू यू give lot of value to in terms of life. For example, going out with people or being with few people in isolated fashion, or being adventurous in life, yeah, respecting system, structure, societies, or being a rebel. दोनों सही हैं क्योंकि आपकी वैल्यू सिस्टम अलग है as compared to somebody who is very establishment oriented. ये आपके वैल्यूज हैं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग या लॉन्ग टर्म थिंकिंग, प्रोसेस या रिजल्ट, मीन्स और एंड, ये सब वैल्यूज हैं। तो कई बार कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कई लोगों के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। कई लोगों के लिए पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा वैल्यू सिस्टम है, कई लोगों के लिए नहीं है। आपको अपने करियर की चॉइस आपके वैल्यू सिस्टम से कंपैटिबल करके ही करनी चाहिए, ये विवेकानंद जी ने बोला। तो उन्होंने 4 बातें बोली। सबसे पहली उन्होंने बोला कि आपकी पैशन क्या है, दूसरा आपकी इनर कॉलिंग क्या है, तीसरा वो ऐसी क्या फिनोमिनन है जो आपका सेल्फ बिलीफ को बनाती है, और चौथा आपका वैल्यू सिस्टम। इन चारों को कंबाइन करके यू मेक द राइट करियर चॉइस। सो एज अ करियर काउंसलर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप इस सोच से अपने करियर को चूज करते हैं या अपने सराउंडिंग में करियर चॉइस में लोगों को हेल्प करते हैं या बच्चों को हेल्प करते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं। वो ऐसी रोड को भी चूज करते हैं, द रोड लेस ट्रैवल्ड, एंड दैट्स व्हाई दे एक्चुअली आर नॉट ओनली ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू, बट दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी एलिवेटेड, दे क्रिएट वैल्यू, दे रेजोनेट विद द सिस्टम वेरी वेल। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर। आपको क्या लगता है, क्या मैं कोई और पैरामीटर मिस कर रहा हूं, या आपको लगता है कि इनमें से कोई पैरामीटर को 1 2 3 4 करना चाहेंगे आप? आई वुड रियली लाइक टू सी योर कमेंट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वी बिल्ड दिस कम्युनिटी। या थैंक यू सो मच।